स्वागत है आपका पवन कक्षा पुंडरी के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं माध्य, माध्यक और बहुलक, उनमें से माध्यक को डिस्कस करेंगे। माध्यक एक्सरसाइज है ये 14.3 10वीं का मैथमेटिक्स जो है वो आपका। तो माध्यक तो जैसे पहले बताया था कि ये तीनों ही, चाहे माध्य हो या माध्यक हो या बहुलक, ये तीनों ही एक तरह से औसत जो है वो बताते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इनको बोलते हैं कि औसत की ओर इशारा करते हैं। कैसे भला वैसे तीनों में फर्क क्या है? मान लिया आप अपनी कक्षा के 10 बच्चों की औसत ऊंचाई जो है वो निकालना चाहते हैं। 10 बच्चे हैं क्लास में, हम उनकी औसत ऊंचाई निकालना चाहते हैं। तो 3 तरह से निकाल सकते हैं ये औसत ऊंचाई। एक तरीका है माध्य। इसमें क्या होगा, हर बच्चे को बुलाया जाए, उसकी हाइट जो है वो मापी जाए, माप के लिख ली जाए। तो 10 के 10 बच्चों की जो हाइट है वो हमारे पास होगी। फिर क्या करेंगे, हम उस हाइटों को जोड़ लेंगे सभी को, और जोड़ के 10 से भाग कर देंगे। तो एक बिल्कुल एग्जैक्ट या सही जो है वो औसत ऊंचाई आ जाएगी क्लास की। इसको बोलते हैं माध्य। टाइम इसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा, सभी बच्चों की हाइट मापनी है फिर जोड़नी है। उसका एक थोड़ा सा इससे जल्दी, माध्य की तुलना में जल्दी भी हो सकता है काम, वो है माध्यक। वो कैसे होगा कि वो जो 10 बच्चे हैं आप उनको लाइन में खड़ा करें, 10 के 10 को, और जो खड़ा करने का तरीका है या तो वो लंबाई बढ़ते हो या लंबाई घटती में, इस तरह से बच्चों को बढ़ती लंबाई के उसमें जो है वो खड़ा कर दिया जाए। लाइन लगा ली जाए बच्चों की, सबसे छोटा बच्चा आगे सबसे बड़ा पीछे, या सबसे बड़ा आगे सबसे छोटा पीछे। फिर क्या करें, तो जैसे 10 हैं, ये हम चल 11 का उदाहरण ले लेते हैं, थोड़ा सा वो समझने में आसान रहेगा। 11 बच्चे हैं मान लिया। तो क्या करें कि आधे बच्चे जो छोटे हैं वो आगे छोड़ दें, और जो आधे बच्चे जो बड़े हैं वो पीछे छोड़ दें। बीच में एक बच्चा रह जाएगा। तो 11 हैं तो 1 2 3 4 5, ये 5 बच्चे आगे वाले हटा दें, 5 बच्चे पीछे वाले हटा दें, तो बीच में एक बच्चा रह जाएगा। केवल इस बच्चे की हाइट माप लें कितनी है इस बच्चे की, तो वो भी क्या होगी, वो भी एक औसत ही आएगी। लेकिन ये बड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि 9 बच्चों की हाइट मापने की जरूरत पड़ेगी, 9 की सिर्फ एक बच्चे की मापनी है, और ये लगभग इसके आसपास आएगी, ज़्यादा फर्क नहीं होगा। तो औसत आ जाएगी क्योंकि कुछ हमने बच्चे बड़े छोड़ दिए, कुछ बच्चे छोटे छोड़ दिए। तो जब इस तरह से किया जाता है तो उसको माध्यक बोलते हैं। तो इसका मतलब माध्यक क्या होता है कि आधे आगे आधे पीछे छोड़ के हमें बीच का ले लेते हैं एक, उनको आरोही या अवरोही मतलब चढ़ते क्रम में या उतरते क्रम में लिख के आधे आगे आधे पीछे छोड़ के बीच वाला एक ले लिया जाए, तो वो माध्यक कहलाता है। यदि बीच में 2 रह जाएं तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे लेंगे, यानी कि उनका माध्य ले लेंगे। तो वो यदि 2 रह जाते हैं तो खैर, इससे थोड़ा सा कम समय लगेगा। इससे भी आसान है, वो है बहुलक। वो क्या होगा कि जो 10 बच्चे हैं उनमें से 2 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी जो ऊंचाई है या जो हाइट है वो काफ़ी कम है तुलनात्मक रूप से। 2-1 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी हाइट जो है बाकी बच्चों से कुछ ज़्यादा है, और जो बाकी 6 बच्चे बचेंगे वो लगभग कैसे बचेंगे, वो 6 बच्चे लगभग एक सी हाइट के ही बचेंगे, उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा। 2-1 बच्चे बड़े हैं, 2-1 बच्चे छोटे हैं, बाकी 5-6 बच्चे एक सी हाइट के हैं। तो वो जो एक सी हाइट वाले हैं उनमें से एक की हाइट देख लेंगे तो वो क्या कहलाता है, बहुलक। और ये भी क्या उत्तर आएगा, ये भी लगभग माध्य के आसपास ही है। यानी माध्य, माध्यक और बहुलक ये तीनों लगभग सिर्फ निकालने का, तीनों ही औसत हैं, पर ये निकालने का और इनमें समय का थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो माध्य में क्या बताया कि आंकड़े हमारे पास होते हैं, उनको जोड़ के भाग देते हैं। माध्यक में हम बीच का लेते हैं, आधे आगे छोड़ के आधे पीछे, यानी पहले चढ़ते क्रम में लिखते हैं और बीच का ले लेते हैं। और बहुलक में कि जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार हो, यानी कि जिसमें जैसे हाइट की बात की कि ज़्यादातर बच्चों की एक हाइट है, तो वो ले लेंगे। तो आज हम इसमें बहुलक डिस्कस करेंगे, और वो भी वर्गीकृत आंकड़ों का। वर्गीकृत आंकड़ों का, अवर्गीकृत का तो बड़ा आसान है, अभी बताया आपको। जो आंकड़े दिए हुए हैं चढ़ते क्रम में लिख लें, आधे आगे आधे पीछे छोड़ के,
बीच वाला एक आंकड़ा जो होगा वो उत्तर होगा। यदि बीच में 2 रह जाएं तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे लें। तो हम यहाँ करेंगे वर्गीकृत में, क्योंकि वर्गीकृत में क्या होगा, तो वर्गीकृत का पहले तरीका लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे संचयी बारंबारता जी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, CF क्यूमुलेटिव, इसलिए C लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता बनाएं या लिखें जी। अर्थात जैसे वो लाइन वाली बात बताई थी नहीं, संचयी बारंबारता ये होती है, जोड़ते चले जाते हैं हम आखिरी तक कितने हो जाएंगे, टोटल हमें आंकड़ों का पता लग जाएगा। फिर माध्यक तो बीच में होता है, तो इसलिए फिर क्या करें आप, n/2 यानी जितने आंकड़े हैं उनका आधा ज्ञात कर लें जी। ये n/2 क्या होगा, वो बीच होगा, बीच में, तो बीच से ही हमारी बात चलेगी। तो इन आंकड़ों का बीच कहाँ से पड़ेगा वो हमें पता लग जाएगा। और फिर क्या करना है, फिर ये फार्मूला लगाना है, क्योंकि बीच में भी मान लिया आपका बीच यहाँ आ जाता है 125 145, ये तो वर्ग हो गया नहीं पूरा, तो 125 145 का मतलब उसमें 125 126 127 128 सभी आ जाते हैं। तो उनमें माध्यक कहाँ होगा वो निकालने का जो तरीका है वो क्या होगा, तो ये इस्तेमाल करेंगे हम L जमा n/2 यानी जो आधा किया आपने माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बटे में F यानी कि बारंबारता और गुणा में H। अब थोड़ा सा इनका करेंगे, L क्या होगा, n/2 ज्ञात करके दरअसल आपको क्या लिखना है, नंबर 3 पे ये कर लेते हैं, माध्यक वर्ग लिखेंगे। ये n/2 के हिसाब से माध्यक वर्ग आ जाएगा, और माध्यक वर्ग लिख के फिर आप माध्यक निकालेंगे इससे। जब आप माध्यक वर्ग लिखेंगे तो आपके पास ये सभी आ जाएंगे। L क्या होगी, जो माध्यक वर्ग लिखा है उसकी निम्न सीमा जी, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा नीचे वाली जी, ये जो आगे वाली है इनकी सबकी, ये L है। और ये जो n/2 है ये तो ऊपर आ ही चुका है। CF जो है वो है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता टोटल नहीं, कहां तक, माध्यक वर्ग से पहले तक, माध्यक वर्ग से पहले तक, ये CF होगा। F जो होगा वो माध्यक वर्ग की बारंबारता होगी, जो आपका माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। और जो H है वो है वर्ग आमाप, के वर्ग आपका वर्ग अंतराल कितना है, उसकी चौड़ाई कितनी है, जो क्लास आपको बनाई हुई है क्लास इंटरवल्स की, जैसे ये 65 85 20 का है, 0 10 10 का है, 20 25 ये 5 5 के हैं, तो ये हो जाएगा। तो ये लगा दें आप, तो क्या आ जाएगा, माध्यक। तो शुरू करते हैं हम, पहले उसकी तालिका बनाएं, मासिक खर्च, उपभोक्ताओं की संख्या, मासिक खर्च और उपभोक्ताओं की संख्या जी, उपभोक्ता, यानी कि जिसको आप FI बोलते हैं। तो मासिक खर्च है यहाँ 65 85, 65 से लेके 85 तक रुपए में है ये, फिर 85 से 105, 105 से 125, 125 145, 145 165, 165 185 और 185 से 205। बारंबारता है इनकी 4 5 13 20, 4 5 13 20 14 8 4, ये होगी जी आपकी बारंबारताएं। अब ये जो CF लिखी थी वो क्या है, संचयी बारंबारता। दरअसल ये आंकड़ों की संख्या है, कि हम आंकड़े जैसे वो बच्चे हमने लाइन में लगाए थे ऐसे ही लगाते चले गए हाइट के हिसाब से बढ़ते क्रम में, तो यहाँ भी आंकड़े हम लाइन में लगाते चले जाएंगे, साथ साथ गिनते चले जाएंगे कितने हो गए। जैसे 65 से 85 के बीच में 4 आंकड़े हैं, उनको लाइन में लगाया तो कितने हो जाएंगे,
4, उनके पीछे कौन लगाएंगे 85 से 105 वाले, कितने हैं ये 5, तो 4 तो पहले ही हो गए थे, 5 ये लगा दिए उनके पीछे, कितने हो गए 9। फिर आगे क्या हुआ, जब 105 तक के लगा दिए, फिर कौन से लगाएंगे 105 से 125 के बीच, कितना है ये 13, तो जब ये 13 भी हम लगाएं लाइन में लगा देंगे तो कुल कितने हो जाएंगे 22, क्योंकि 9 तो पहले ही हो चुके हैं। तो इसी को बोलते हैं संचयी बारंबारता कि अगली बारंबारता जोड़ते चले जाएं। फिर 22 के पीछे कौन लग जाएंगे, ये 20 लग जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे टोटल 42। 42 के पीछे फिर ये 14 लग जाएंगे 145 165 के बीच, तो कितने हो जाएंगे 56। 56 के आगे फिर ये 8 ये लग जाएंगे, 56 और 8 64। 64 के आगे ये 4 लग जाएंगे, कितने हो जाएंगे टोटल आंकड़े। तो यहाँ से हमारा टोटल भी आ जाता है फिर इसमें, तो क्योंकि हम इनको लाइन में लगाते चले गए, बढ़ते क्रम में साथ साथ गिनते चले गए कि यहाँ तक कितने हो गए 85 तक 4, फिर इनके पीछे लग गए अगले 105 तक कितने हो जाएंगे 9, ये 4 शामिल हो गए इनमें, फिर 125 तक 22, 145 तक 42 हो जाएंगे, 165 तक 56 हो जाएंगे, 185 तक 64 हो जाएंगे, और फिर 68 के 68 जो है वो लग जाएंगे। तो अब क्या लिखा हुआ ऊपर, तो ये हमने संचयी बारंबारता निकाली है ये। फिर नंबर 2 कहता है ये कि n/2 कितना आया, देखो n ही आपका ये आएगा 68, क्योंकि जोड़ तो हमने साथ साथ कर ही लिया, तो कितना आया ये n/2 34। तो 34 जो है वो बीच में आ गया थी, तो 34 आंकड़े कहाँ बनेंगे, अब 34 आंकड़े कहाँ बनेंगे, वही आपका माध्यक वर्ग लिखेगा। और ये चीज यहां से पता लगेगी, यहां तक कितने आंकड़े हो जाएंगे 4, यहां तक 9, यहां तक 22, यहां तक 42। तो जब आंकड़े यहां तक 42 हो गए तो बीच में कितने आ जाएंगे, फिर बीच में 34 भी यहीं आ जाएगा। यहां तक आंकड़े कितने हुए, यहां का मतलब हुआ ये 3 तक, यहां तक 22, लेकिन हमें जाना है 34वें आंकड़े पे, तो 34वां आंकड़ा कहाँ पड़ेगा 125 और 145 के बीच में पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 20 आंकड़े हैं और टोटल 42 हो जाते हैं उसके बाद। तो यहां से हमें क्या पता लगा, इस 34 के हिसाब से, यानी आपको यहां देखना है कि यहाँ 34 कहाँ बनेगा, तो यहाँ 34 यहाँ बनेगा जी, इसकी सीध करके ये आ जाएगा आपका, तो ये नंबर 3 वाला ये है माध्यक वर्ग। तो आपको माध्यक वर्ग यदि छांटना आ जाता है तो बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो माध्यक वर्ग कितना आया इसमें, ये आया 125 से 145। अब जैसे ही माध्यक वर्ग आया तो फिर ये सारे लिख सकते हैं। एल तो कितना हुआ, एल तो इसी से आएगा, इसकी निम्न सीमा 125, और n/2 तो हमने पहले लिखा हुआ 34। सी एफ के बारे में क्या लिखा हुआ है, सी एफ ये लिखा हुआ है संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग से पहले तक, ये आपका माध्यक वर्ग है यहाँ तक, इससे पहले तक यानी इससे यहाँ तक लेनी है हर एक सवाल में। तो कितनी है ये 22, इससे ऊपर तक लेनी है। और क्या लेना है, नीचे एफ लेना है, फार्मूले में एफ है। एफ किसकी लेनी है, ये लिखा हुआ है एफ के बारे में भी, माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये जो माध्यक वर्ग है इसकी बारंबारता, इसकी कितनी बारंबारता है 20, वर्गों की तो बारंबारता ये है, तो इसकी अपनी बारंबारता है 20। ये तो संचयी बारंबारता है, जुड़ती चली जाती है। और h जो है वो कितना है, कितने कितने का अंतर है इनमें 20 का। इसलिए लास्ट में क्या लिखेंगे हम कि माध्यक बराबर होगा L। L का मतलब 125 जमा n/2 ये लिखा हुआ है 34 माइनस सी एफ हो गया 22, नीचे एफ हो गया 20, और गुणा में एच भी हो गया आपका 20। तो ये हो गया। कल की पीछे माध्यक और बहुलक की तरह क्या करेंगे, इसको अलग ही रखेंगे, इसको अलग से दशमलव में बदल लेंगे। तो 34 माइनस 22 ये 12 बचे, बटे में 20 और गुणा 20, तो 20 से 20 पूरा ही कट गया है। तो 125 जमा 12 यानी ये आपका उत्तर आ जाएगा 137। और ये रुपए हैं क्योंकि ये खर्च था, मासिक खर्च रुपयों में, तो आपको यहाँ रुपए भी लिखने चाहिए
कि माध्यक जो खर्च है वो 137 रुपये जो है वो होगा, 137 रुपये। तो कोई भी सवाल हो माध्यक का, हर एक सवाल इसी तरह होगा। संचयी बारंबारता निकाली जाएगी, करते करते लास्ट में टोटल आ जाएगा, उसका आप आधा कर लें तो पता लग जाएगा। फिर वो आधा यहाँ ढूंढना है कि यहाँ वो आंकड़े कहाँ तक हो जाएंगे। जैसे यहाँ 34 थे तो यहाँ 42 में 34 आ गया, यहाँ तक 22 हुए थे, तो यहाँ आके ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। इसके सामने जो बारंबारता है वो एफ हो जाएगी, और इससे पहले तक जो है वो सी एफ हो जाएगी और एच हो जाएगा। तो ये करेंगे माध्यक। लेकिन आपकी जो प्रश्नावली का सवाल है उसमें तीनों निकालने के लिए कहता है इस सवाल में ये कि आप माध्यक भी निकालिए, आप इसका बहुलक भी निकालिए और इसका माध्य भी निकालिए। तो बहुलक और माध्य हमने पहले कर लिए हैं। चाहे तो हम एक सवाल इसमें चलो प्रैक्टिस कर भी सकते हैं कि यदि हमें निकालना है बहुलक तो क्या करना होगा फिर। तो बहुलक में हमें कुछ नहीं करना होता, एक फॉर्मूला है बहुलक का, एक तो वो याद हो, और साथ ही साथ सबसे पहले ना उसमें जैसे इसमें तो सी एफ वगैरह निकालना पड़ा, बहुलक में तो कुछ नहीं करना होता, हमें शुरू में ही लिखना होता है बहुलक वर्ग। बहुलक का मतलब होता है बहुलता, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। तो हम बारंबारताएं देखेंगे, इधर नहीं देखनी, ये नहीं बारंबारता, बारंबारताएं ये हैं, किसकी है सबसे ज्यादा। तो बहुलक वर्ग भी वही आ जाएगा 125 से 145। और उसको देख के फिर क्या लिखना होता था हमें कि एक बारंबारता इससे ऊपर उसको F0 कहेंगे, इसको F1 कहेंगे, नीचे वाली को F2 कहेंगे, 3 ये बारंबारता हो जाएंगी। और H यहाँ से 20 आ ही जाएगा। तो क्या फार्मूला था बहुलक का? बहुलक का फार्मूला है L जमा F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। ये फार्मूला आप लगा लें तो क्या हो जाएगा बहुलक L तो यहाँ से आएगी, तो लोअर लिमिट इसकी 125 जमा F1 माइनस F0, F1 20 F0 13, तो 20 माइनस 13 बटे 2F1 यानी कि 2 गुणा 20 माइनस F0 और F2 दोनों यानी कि 13 और 14, तो ये तो हो जाएगा। और गुणा में H जी, और H इनका अभी अभी हमने किया था 20-20 का अंतर है, तो ये हो जाएगा 20। तो देख कितना आ जाएगा 125 जमा ये बच गए 7, 20 दूनी 40 माइनस ये दोनों माइनस के हैं तो 27 और गुणा में हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 125 जमा 7 बटे 13 गुणा 20, तो 20 सत्ते 140, तो 125 जमा 140 बटे 13। अब ये लघुत्तम सारे का नहीं लेना है, 140 बटे 13 को ही 140 को 13 से भाग दे लें, तो जब भाग दोगे तो 13 एकम 13, बाकी बचिया 1 0 उतारेंगे ना जाने की 0 100 हो जाएगा, 13 सत्ते 91 और 13 सत्ते 91 लगभग ये होगा 125 और 10 हो जाएगा 135.77। और अभी अभी हमने किया था वो 137 आया था, मतलब बहुलक में और माध्यक में कोई लंबा चौड़ा अंतर नहीं आया। तो इस तरह से आप इसका बहुलक निकाल सकते हैं। उसने माध्य भी पूछा है, तो यदि आप माध्य निकालना चाहते हैं तो फिर माध्य के बारे में थोड़ा दिमाग पे जोर देंगे हमारे कि माध्य कैसे निकाला जाता है। तो माध्य पहली एक्सरसाइज थी, हम कर चुके हैं। माध्य के लिए क्या क्या होता है, 2 बातें करनी होती हैं, एक तो वर्ग चिन्ह लेना होता है xi, और एक गुणा करनी होती है xi और fi की, ये 2 काम करने होते हैं। तो 65 और 85 के बीच में कितना आएगा 75, कैसे, दोनों को जोड़ लिया, 5 और 5 10, 8 150 हो गया, उसको 2 से भाग दे लिया 75। इनमें 20-20 का फर्क है तो इनमें 20-20 का आएगा, 75 20 95, 115 135 155 175 और 195 जी। तो ये तो होगी आपकी xi। इसको क्या करें, ये जो fi है इनसे गुणा दे दें,
4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, फिर 5 से 5 पंजो 25, 5 नीमा 45 और 2 47, 13 पंजे 65, 13 एकम 13 और 6 19, 13 एकम 13 और 1 14। और सिंपल गुणा करनी है, 20 से गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, तो ये 270। 155 को 14 से करें, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 और 7 77, 14 और 7 21। 8 से करें, 8 पंजे 40, 8 7 56 और 4 60, 8 और 6 14। फिर 4 से करें, 4 पंजे 20, 4 निमा 36 और 2 38, 4 एकम 4 और 3 7। तो ये गुणा होगी। बाद में एक्स आई एफ आई और एफ आई ये दोनों जोड़ लें, तो इनका जोड़ आ जाएगा जी आपका 5 और 5 10, हासिल 1, 3 पंजे 15, 8 पंजे तो ठीक ही लगता है, 1 और 7 8 और 9 17 और 7 24 और 8 32, 3 और 3 6 4 10 4 14 7 21 1 22 4 26 और 7 33, 3 और 1 4 2 6 2 8 और 1 9। तो यदि हमने गुणा ठीक किया है तो 9320, और ये आ जाएगा बारंबारता का जोड़ 4 5 9 और 13 22 20 42 56। वैसे तो अभी इधर जोड़ किया भी था ये 68, इसलिए माध्य बराबर माध्य खर्च बोलेंगे इसको, यानी कि x बार। तो समेसन ये जो आया है 9320, इसको बा करेंगे 68 से, तो वैसे 4 पे आप इसको काट सकते हैं 17 और बाद में आगे कर लेंगे। तो इस तरह से ये आ जाएगा इसका माध्य। तो एक ही सवाल में तीनों भी, यानी कि एक ही जो आंकड़े हैं तो उसके तीनों भी आप निकाल सकते हैं, और देखेंगे कि इनके यदि हमारे आंकड़े ठीक ठाक हैं तो उनमें अंतर भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अब हम करेंगे दूसरा सवाल। ये बड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया, इसमें माध्यक उसने दिया हुआ है, तालिका दी हुई है। क्या तालिका है? उसने दिया हुआ है वर्ग अंतराल, सामने इसकी दी हुई है बारंबारता। वर्ग अंतराल 10 10 के हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 जी। और बारंबारता है पहले की 5, फिर दूसरे की x, फिर 20, फिर 15, फिर y और फिर 5। और इनका जो टोटल है वो दिया हुआ है 60। इनका जो योग है वो 60 जो है वो सवाल में ही दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ है कि इनका जोड़ 60। और ये भी दिया हुआ है कि इनका जो माध्यक है वो 28.5 आता है। तो ये x कितना है, y कितना है, ये बारंबारता कितनी है, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, पूरी तालिका दी हुई है, 2 बारंबारताएं ऐसी हैं जो नहीं दी, ये हमें निकालनी है। लेकिन ये दिया हुआ है कि इनका जोड़ जो है वो 60 है और माध्यक जो है इसका 28.5 आता है। तो करते हैं। तो पहले हम माध्यक अपने तरीके से निकालते हैं, ये जो लिखा हुआ माध्यक का तरीका इससे निकालते हैं। तो क्या बताया इसमें? सबसे पहले संचयी बारंबारता CF। तो यहाँ तक कितने आंकड़े हो जाएंगे? 5। इसमें क्या जोड़ेंगे? x। तो x तो जुड़ नहीं पाएगा 5 में, ऐसे ही लिखना पड़ेगा 5 जमा x। फिर आगे इसमें कितने आंकड़े जुड़ जाएंगे? 20। तो ये 20 जो है वो 5 में जुड़ जाएंगे, x फिर अलग ही रहेगा। फिर 25 में 15 जुड़ जाएंगे, 40 हो जाएंगे, x अलग से जुड़ेगा। फिर ये y आ गया तो ये अलग से ही जुड़ जाएगा, 40 जमा x जमा y। और ये 5 फिर 40 में जुड़ के हो जाएगा 45 जमा x जमा y। यानी कि ये इनका टोटल है, पर ये टोटल है कितना? ये 60 है। यानी कि ये जो आंकड़ा है ये 60 है, ये दिया हुआ है। तो फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि संचयी बारंबारता लिख के n/2 ज्ञात करें। तो n तो इसने दिया हुआ खुद ही कि ये 60 है, तो 60/2 करेंगे तो 30। अब 30 कहाँ से हो जाएगा? यहाँ ये हमने लाइन में लगाते आ रहे हैं इनको 20 30 इस तरह से। तो यहाँ पर ये देखिए कि 30 कहाँ बनेगा आके, यहाँ तक 5, यहाँ तक ये 25 जमा x, यहाँ 40 हो गए जी। 40 में x अभी जुड़ना भी है,
मतलब ये तो 40 से ज़्यादा ही हो जाएगा। और ये 25 जमा एक्स, यानी ये 40 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कहाँ होना चाहिए 30। 25 जमा एक्स यहाँ पर आना चाहिए। तो 25 जमा एक्स की जो सीध में है और वो कौन है 20 से 30। तो इसलिए आपका जो माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग आपका आएगा 20 से 30 और इसके हिसाब से जो एल है वो 20 आ जाएगा। और क्या चाहिए n/2, n/2 तो ये लिखा हुआ है 30। सी एफ कितना हो गया, सी एफ होता है कि ये जो माध्यक वर्ग आया आपका इससे पहले तक, तो इससे पहले तक कितनी बारंबारता है 5 जमा एक्स। और क्या चाहिए एफ, एफ होता है उसी वर्ग की बारंबारता, कौन से वर्ग की, ये जो 20 से 30 वाला, इसकी बारंबारता ये 20 और एच है इसमें 10 का जी। तो इसलिए क्या माध्यक निकालते हैं हम इसका, माध्यक बराबर होगा एल, एल का मतलब 20 जमा n/2, कितना है n/2 ये लिखा हुआ है 30 माइनस सी एफ, सी एफ है 5 जमा एक्स बटे एफ और एफ है 20 और गुणा में एच, एच है 10। तो ये क्योंकि यहाँ गुणा है तो आप 0 से 0 काटना चाहे काट भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा 20 जमा 30 माइनस 5, ये ब्रैकेट हटा दीजिए तो x भी माइनस का हो जाएगा। और फिर हमने बल्कि इसको 20/1 करके लघुत्तम ले लें सबका 2, तो ये 20 दूनी 40 जमा 30 माइनस 5 माइनस x, तो कितना हुआ 40 और 30, 70 में से 5 गए 65 माइनस x/2, ये आपका आ जाएगा माध्यक जी। परंतु माध्यक तो दिया हुआ है 28.5, इसलिए ये जो माध्यक हमारा आया है 65 माइनस x/2, ये 28.5 होना चाहिए। तो इसको हल करते हैं दशमलव लगा के, 65 माइनस x/2 बराबर 285/10। तो 5 पे काटें, 5 5 25, 3 5 7 35 और 5 दूनी 10। अब इसके बटे भी 2 है इधर, इसके बटे भी 2 है, तो आर पार गुणा का भी फायदा नहीं होगा, 2 से 2 ऐसे भी काट सकते हैं आप, और आर पार गुणा करना चाहें आर पार गुणा कर ले, मर्जी आप। तो ये रह जाएगा क्या, इधर रह जाएगा 65 माइनस एक्स और इधर रह जाएगा 57। तो x को इधर ले जाएं तो x जोड़ का हो जाएगा, 57 इधर आगे घट जाएगा और क्या उत्तर आ जाएगा 8। या आप x को इधर ही रख लें, 65 को ले आओ इधर, माइनस 65 हो जाएगा, तो ये माइनस 8 बचेगा। तो माइनस एक्स बराबर माइनस 8, माइनस से माइनस काट के 8 निकाल लेंगे। तो जो x है एक ही उत्तर आया, भी तो हमें तो 2 बताने थे कि ये कितना है ये कितना है, तो ये तो पता लग गया हमें कि ये तो 8 है, ये कितना है, ये कैसे निकालोगे कि क्योंकि ये जो टोटल है वो कितना टोटल है दिया हुआ है, तो कि इधर से तो हमने टोटल किया तो ये टोटल आया 45 जमा एक्स जमा वाई, लेकिन ये टोटल होना चाहिए 60, क्योंकि उसने दिया हुआ है कि सारी बारंबारताओं का जोड़ 60 है। अब x तो हमने निकाल ही लिया था 8, तो x को 8 रख दें, 8 जमा वाई 45, बल्कि इधर ले आते हैं घट जाएंगे, और फिर इस 8 को भी ले आएंगे, तो y बराबर 60 में से 45 गए 15 और ये 8 और घट जाएंगे इधर आके, तो कितना आ जाएगा 7, की जो y है वो 7 है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। सिंपल है, तालिका आपको दी हुई है, आपने CF निकाली और फिर ये जो माध्यक निकालने का जो पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ उससे हमने इसका माध्यक निकाला और वो माध्यक ये आया 65 माइनस x/2। इस माध्यक को बराबर रख दिया 28.5 जो दिया हुआ है, और जब हल किया तो x आया, इन दोनों को बराबर, क्योंकि इनका टोटल 60 है और x का मान रखा तो y जो है वो आ गया। तो इस प्रकार से आप जो है ये माध्यक के सवालों को भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, अभी हम इस पे थोड़ा दोबारा फिर करेंगे। हैव ए नाइस डे।